देखा। जैसे लोग कहते हैं कि अगर ऐसे है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, तो हम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एडजस्ट किए। लेकिन अगला अगर इस चीज़ को किसी और वे में ले रहा है तो फिर हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे हमको घुटते रहना चाहिए या फिर अपनी कमी को कमी कमी करके देखते रहना चाहिए। रिसेंटली अभी मैं इसके घर होके आई हूँ, रिसेंटली, है ना। अब मेरे पे क्या क्या बीता है ये मैं जानती हूँ। अब इसमें मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, मैं इस बंदे को इतना प्यार दी हूँ ना, इतना इज्जत दी हूँ, इतना ज़्यादा जितना मैंने भगवान को भी नहीं दिया होगा। अब मैं ना जब भी ये बातें बोलती हूँ ना, मैं ना पछतावे वाले आंसू में रोती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी की कमियां खलती है मुझे, कभी ना। मतलब इसके घर वाले को पता ही नहीं था कि एक्चुअली इसने ऐसा ऐसा किया है। तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, नॉर्मल ही था, क्योंकि उसमें इसके पास जिम्मेदारी नहीं ना था, कुछ भी चीज़ का नहीं था। तब भी बस मेरे हिस्से में ना वो 10 रुपए ही आता था। और ऐसी मजबूरियां में जिंदगी काट रही हूँ, कौन काटेगी? हाथ पैर वाली तो कभी नहीं काटेगी, है ना। आप सब भी दुकान जाते हो। राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोड़ा से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी सापनी वरदान। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप मेरी वीडियो देखते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लिखा करिए। दोस्तों अभी शाम हो रहे हैं, शाम के 5, 5:30, 6 बज रहे होंगे। मैं इस वक्त हूँ मेरे कैंपस में यानी कि गार्डन में। और बहुत इधर गर्मी इतनी ख़राब हो रखी है ना कि क्या ही बोलूँ। मतलब गर्मी, मतलब लाइन जो बिजली विभाग वाले हैं जो बिजली काट देते हैं, वैसे वक्त में ज़्यादा ही मतलब गर्मी का एहसास होता है। बाकी तो जब फ़ैन चलता है तो ठंडा गर्म कैसी भी हवा चलती है तो उतना फील नहीं होता है। अब क्या ही बोले, वो सामने व्यक्ति तो है नहीं जो लाइन काटता है, वरना तो जो उस वक्त हमको समझ में आता है ना कि अगर सामने रहता तो कम से कम उसके इधर से तो मैं खून ज़रूर ही निकाल देती। मतलब ऐसा लाइट काटता है, रात में तो इतना काट देता है ना कि हम लोग सो नहीं सकते हैं। बहुत गंदा वाला स्थिति है। देखिए ना, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा होगा। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही सिचुएशन होगा। और झारखंड जैसे सिटी में बहुत मतलब इतना गर्मी नहीं होती है। मैं यहाँ कम से कम 10 सालों से लगातार हूँ, लगातार कह सकते हैं आप, मतलब बीच में छोड़ करके। तो हमेशा बारिश होती रहती है तो इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन इस वक्त इस समय बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम प्रचंड लेवल पे। अब मैं किचन जा नहीं पा रही हूँ, कारण कि खाना बनाते बनाते एकदम ऐसा हालत ख़राब होता है ना कि क्या ही बोले। कुछ मतलब मन कर भूखे रह जा, सच में भूखे ही हैं। बस बच्चों को किसी तरह खिचड़ी बना के खिला रहे, कभी कुछ दे रहे हैं। वहाँ इस रूम में तुमको एकदम जाने का मन नहीं कर रहा है। पंखा है हालांकि, लेकिन खाना बनाते समय तुम लोग फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते इतना, है ना। तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था पापा को लेकर के कि पापा जिस वक्त जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा ये हुआ था। मेरे पापा की भी बीच में बकझक हो गई थी, यही इसी सब चीज़ को लेकर के। और वीडियो मुझे डालना नहीं चाहिए था, मतलब चाहिए नहीं था, मतलब इच्छा नहीं था, मगर फिर भी डाले क्योंकि दिस इज़ माय वर्क और मैं काम कर रही हूँ। अगर कोई भी एक चीज़ छुपाती हूँ आप सभी से तो ये मेरी ही गलती है। इतने दिनों से छिपाती आ रही हूँ, इतने दिन से मैं अपने आप में सफ़र करती आ रही हूँ। इसी का नतीजा है कि मैं इतना रोती हूँ, इतना गुस्सा मेरे अंदर भरा पड़ा है। यही अगर जिस वक्त मुझे जो तकलीफ़ देता है अगर उसी से मैटर वहीं पे सुलटा लेंगे ना तो इतना तकलीफ़ नहीं होगा। और सच कहें तो देखिए, आप सबके नज़रों में मेरे में हज़ार कमियां होंगी। कोई बात करने के बेसिक पे, कोई किसी भी चीज़ पे ज़ोर से बोलती हूँ, चाहे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सबको अच्छी नहीं लगती होगी। कारण कि आप मुझसे नहीं मिलते हैं, आप 15 मिनट में मुझसे मेरे बारे में नहीं जान सकते हैं। लेकिन मैं मेरे साथ 24 घंटा रहती हूँ, हर समय हर पल रहती हूँ, सारी चीज़ें जानती हूँ मेरे बारे में। और हर एक चीज़ को मैं किस तरीके से किस वे में लेती हूँ ये भी मैं जानती हूँ। तो जितना मैं जानती हूँ ना दोस्तों, इस पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं जानता होगा। तो मैं जानती हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। हर एक चीज़ों को मैं उतना वक्त देती हूँ जितना तमाम लोग नहीं देते हैं। और मैं हर हर लेवल पे जाकर के किसी चीज़ को सोचती हूँ, फिर जाकर के कोई काम करती हूँ। और जब मैं जानती हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, गलत है, तो वो गलत है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है बर्दाश्त करने की। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया अपनी कमियों को देखते हुए। वही कमी
पैर, जो मेरी कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन आप सबको गलती कमी नज़र आती है, तो मैंने भी इसको कमी के नज़र से ही देखा। जैसे लोग कहते हैं कि अगर ऐसे है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, तो हम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एडजस्ट किए। लेकिन अगला अगर इस चीज़ को किसी और वे में ले रहा है तो फिर हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे हमको घुटते रहना चाहिए या फिर अपनी कमी को कमी कमी करके देखते रहना चाहिए। कारण कि हम सामने वाले बंदे में 200% कमियां ना देख रहे हैं, है ना, सब कुछ देख रहे हैं। और मेरे में कमी ना हो करके भी कमियां नज़र आती है। मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, सामने वाला बंदा हाथ पैर होकर के भी हाथ पैर ऐसे समेट के खड़ा रहता है, तो सही मायने में कौन है डिजेबल, है ना। ये आप सब अच्छे से जानते हैं, मुझे यहाँ पे बोलने का ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली अभी मैं इसके घर होके आई हूँ, रिसेंटली, है ना। अब मेरे पे क्या क्या बीता है ये मैं जानती हूँ। अब इसमें मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, तमाम व्यूअर्स, चाहे कोई भी लोग अगर इस कुछ भी कहेंगे तो क्या लगता है मैं किसी की बातें सुनूंगी? किसी की भी नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं जिस वक्त झेली हूँ ना, मैं जानती हूँ। और फांसी लगाना आप सब समझते हैं, मरने तक कोई आदमी कोई उतारू हो जाता है ना, तो आप सोचो कि उसको किस लेवल तक लोग परेशान किए हैं कि ऐसा वाला कदम उठाने जा रहा है। उसके सामने उसके बच्चे ऐसे चिल्ला चिल्ला के बिलक बिलक के रो रहे हैं, वो हम जानते हैं और इतने सालों से हम झेलते आ रहे। इसलिए माई हो बाप हो, हमको कोई भी नहीं करे, कोई भी हमको सलाह ना दे। ये मेरी लाइफ है, जब तक हमको लगा बर्दाश्त किए, सब कुछ संभालने का कोशिश किए, है ना। मैं इस बंदे को इतना प्यार दी हूँ ना, इतना इज्जत दी हूँ, इतना ज़्यादा जितना मैंने भगवान को भी नहीं दिया होगा। अब मैं ना जब भी ये बातें बोलती हूँ ना, मैं ना पछतावे वाले आंसू में रोती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी की कमियां खलती है मुझे, कभी नहीं। पछताती हूँ मैं कि क्यों किसी ऐसे वक्त में मैंने इसको इतना ज़्यादा वैल्यू दिया था अपने जीवन में, जो ये डिजर्व नहीं करता है। शायद इसलिए ना कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ था, जहन में, कि मैं फिजिकली डिजेबल हूँ और मेरे लिए ठीक लड़का क्या, लड़का मिलना मुश्किल है ना। और लड़का तो ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा से अपने माइंड मेकअप कर चुकी थी कि शादी मुझे नहीं करना है, कभी नहीं करना चाहती थी। बट सिचुएशन ऐसा हुआ, सारी चीज़ें ऐसी हुई, ऐसे समय में ये लड़का आया, अपनी गोल गोल बातें से मुझे इतना ज़्यादा भविष्य का लालच दिया, सब कुछ। इवन ये अकेला नहीं था, इसका भाई भी था। मजबूर होकर के मैं इसकी बातों में आई और इतना ज़्यादा भरोसा, इतना ज़्यादा इसको विश्वास, इतना ज़्यादा इसको प्यार, हर एक चीज़ के लिए सैक्रिफाइसेस। आज भी आप देखते होंगे मैं 10 रुपये, बस बाहर भी जाती हूँ ना, 10 रुपये का ही खाती हूँ। और स्टार्टिंग में भी जब इसके साथ थी ना, जब हमारा सब कुछ ठीक था, मतलब इसके घर वाले को पता ही नहीं था कि एक्चुअली इसने ऐसा ऐसा किया है, तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, नॉर्मल ही था, क्योंकि उसमें इसके पास जिम्मेदारी नहीं ना था, कुछ भी चीज़ का नहीं था। तब भी बस मेरे हिस्से में ना वो 10 रुपये ही आता था, और मैं वो 10 रुपये का खा करके ही बहुत खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा। और अभी भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम मुझको महंगा महंगा रेस्टोरेंट में लेके, चाहे मुझे कपड़े दिलाओ, चाहे कुछ भी दिलाओ, एक सेट सैंडल रहता है ना, सैंडल कहिए, स्लीपर कहिए, जो कहिए, मेरे लिए एक ही चीज़ है, क्योंकि मैं चलती फिरती हूँ नहीं, तो मेरे पास ज़्यादा जूते चप्पलों के भी खर्चे नहीं आते हैं। कपड़े ये तो 200 में लिए थे, यहाँ पे फेरी वाला आया था। ऐसी मजबूरियाँ में ज़िंदगी काट रही हूँ, कौन काटेगी? हाथ पैर वाली तो कभी नहीं काटेगी, है ना। आप सब भी दुकान जाते होंगे ना, सिर्फ एक बिंदी लेने जाते होंगे 10 रुपये, 15-20 रुपये का, और वहाँ पे आप ना चूड़ी पसंद आ जाता होगा, चूड़ी ले लेती होंगी, कान का पसंद आता होगा, कान का, लिपस्टिक, काजल, क्या नहीं लेते होंगे, क्योंकि कितना कुछ रहता है अवेलेबल, है ना। और जब सब्जियां लेने जाती होंगी, है ना, एक चीज़ तो नहीं लेती होंगी, थैला भर के ही लाती होंगी। और मेरे घर में तो हाथ से नहीं, हम तो खाने के लिए भी ललक गए हैं, है ना। ये मेरा बाप अच्छे से जानता है, और लड़की का हर बाप जानता है कि उसका बेटी कितना सफ़र कर रही है। काहे सिखाते हो तुम लोग अपनी बेटी को? काहे सिखाते हो? मार के दम लोगे तुम लोग, है ना। मैंने सभी से कह रही हूँ, सभी से, कि जो अपनी बेटियों को सास का ख्याल रखो, ससुर का ख्याल रखो, ननद का ख्याल रखो। काहे सिखाते हो तुम लोग ये सब चीज़? तुम्हारी बेटी पे तुमको भरोसा नहीं है, सामने वाले बंदे पे है। क्यों, क्या बेटी तुमको बोझ लगती है? बेटी किसी पे बोझ नहीं है, समझ गए ना। समय आने पे यही बेटी तुम्हारा निर्वाह करती है, यही बेटी तुम्हारा बेड़ा पार करती है। घर में जो तुम्हारा बेटा है ना, वो भी तुमको नहीं पूछता है।
बेटी 10 कोस दूर रहती है ना, वो भी तुमको वहां से तसल्ली देती है कि हम हैं। और वही बेटी को तुम लोग आते हो तो बस बेवजह, अरे जिस समय कुटाते हैं पिटाते हैं तो उस वक्त तो तुम लोग बड़ी हाय हाय मुंह फाड़ते, मेरी बेटी को ऐसे करते, मेरी बेटी को ऐसे करता है, और 2 शब्द प्यार का बोलता है तो भुला जाते हो सारा दुख दर्द, है ना। बहुत तकलीफ होता है मुझे, सच बता रहे। और बेटियों की हालत बस इसी इसी दुर्नीति के कारण होती है। कारण के समाज में भी लोग बैठेंगे ना सारे लोग, तो पंचायती करने का बड़ा शौक होता है ना कुछ मर्दों को जो अपने घर में बहू बेटी संभाली नहीं जाती है, लेकिन दूसरे की जब पंचायती आते हैं ना वहाँ बढ़ चढ़ के ऐसे ऐसे भाषण मारने जाते हैं, है ना। मुंह बंद करो, बहुत बोलती हो तो ऐसे बोलती हो तो वैसे बोलती हो। भैया जिस दिन आपकी बेटी पे बीतेगा ना उस दिन पता चलेगा कि बोलना क्या होता है ना। दूसरे कोई तो कम ही बोल रहा है, जब अपनी बेटी बोलेगी ना तब समझ में आएगा। जो इंसान इतना अपने पति को हर चीज अपने से बढ़ के, बच्चों की तरह तो प्यार करती है हर लड़की अपने पति को, बच्चों की तरह तो ख्याल रखती है, जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है वैसे माँ ही तो बन जाती है। हम औरतें कहाँ बन पाता है ये लोग, कुछ नहीं बन पाता है। साले सुअर लोग खाली जिंदगी नरक बना के धर देता है, शरीर खराब कर देगा, दिमाग खराब कर देगा पूरा। बहुत गुस्सा आता है मुझे, सच बता रही। मैं तो पहले ही लड़कों से बहुत चिढ़ती थी, जब से ये लड़का आया है ना उसके बाद तो मुझे नफरत हो गई है हर एक की, हर कोई से, चाहे वो मेरा बाप लगता हो कोई, चाहे भाई लगता हो, चाहे कोई, मुझे नफरत है सबसे, सबसे नफरत है। भगवान इन लोगों को बनाते ही क्यों है कि सिर्फ दूसरे की जिंदगी से खेलने के लिए। कोई रिश्ता नहीं संभाला जाता है इन लोग से, कोई रिश्ता नहीं, कि अच्छा नहीं मिलता है, सब कुछ खराब हो जाता है। कोई कोई बेटी इतनी अच्छी होती है, लड़कियां नसीब वाली होती है कि उनका पति उसको बहुत समझता है। जो पति समझता है ना फिर सब लोग अपने आप समझते हैं, सब लोग, है ना। और जब पति ही अच्छा नहीं होता है ना फिर कोई नहीं समझने लगता है, चाहे कोई भी हो, आपके पहले से रिश्तेदार हो, चाहे उसके हो, चाहे दुनिया वाले हो, सब आप ही में खोट खोट निकालेगा, है ना। ऐसे निकल जाता है। वो हमेशा चाहती हैं कि हमको कुछ करना है लाइफ में, अपने बच्चों के लिए जीना है। कहीं से कुछ एक मिलता ना, जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो सहारा ढूंढती हैं कि अगर कहीं से कुछ मिलता ना, सारा लाज शर्म छोड़ करके और हम बच्चों के लिए कुछ करते। क्योंकि सब लोग पढ़ी लिखी हैं आज के ज़माने में, फिर भी घुटते हैं और हम लोग एक मौका ही ढूंढते हैं। लेकिन जब बाप माँ इस तरह का करता है ना, अपना इज्जत और इसी इज्जत को बचाते बचाते बेटी एक दिन अपना ज़िंदगी पूरा नरक बना लेती है पूरा। तो ऐसा करने से क्या मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आप जब तक बेटी को समझाना था, जब तक समझ पाई समझ ली, उसके बाद आप उसको नहीं समझाइए, वही बेहतर होगा। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सक रहे, आप बुजुर्ग हो गए हैं, मानते हैं कि आपकी बहुत सारी मजबूरियां होंगी कि बुजुर्ग अवस्था में आप बेटी का, उसके बच्चों का कैसे खर्चा उठाएंगे, कैसे उसका भविष्य देखेंगे उन बच्चों का। तो जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे मामलों पे भी आप मत घुसिए, बस बच्चे से मतलब रखिए, इससे मतलब रखिए। और बच्चे अगर कुछ करना चाहती है अपने तरफ से तो उसमें भी आप दखल अंदाजी मत करिए। आपका इज्जत वहीं तक था जब तक बेटी आपके घर में थी। अब बेटी जिसके घर में आई है अब इज्जत उसकी है। अगर वो लोग नहीं संभाल पा रहा है ना तो उसकी गलती है। अगर आज हम किसी भी वे में जाते हैं, चाहे गलत रास्ता हो चाहे कुछ भी, तो जिम्मेदारी इन्हीं लोग का है। इन लोग नहीं संभाल पाया, इन लोग हमको वो चीज़ नहीं दे पाया, तभी हम कहीं किसी वे में जाएंगे ना। तो हर बाप को अपनी इज्जत का रोना रोने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, है ना। ये मेरे बाप के लिए भी है, ये सभी बाप के लिए है, और ऐसा ही करना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा एक दिन आपकी बेटी भी नहीं रही, और जब बेटी नहीं रही तो दामाद ही नहीं रहा, है ना। और बहुत लोग ऐसे हैं, पता चलता है कल बेटी मरी है और लड़का दूसरे दिन ही शादी कर लिया है ना। फिर कहाँ बच्चों, जो उसका जन्म लिए हुए बच्चे हैं ना, उससे भी बाप भेंट मुलाकात नहीं कर पाता है। आई मीन नाना नानी, उसके रिश्तेदार कोई नहीं, बच्चों की इस अवस्था में देखने तक को नहीं मिलता है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी ऐसा ना करे। सब कोई कितना, आप तो वहां से देख रही हैं, लेकिन जिसके साथ बीत रहा है, जो उस चीज में है, वो क्या कर रहा है, उसके लिए मायने रखता है कि वो क्या फैसला लेना चाहता है, उसको क्या करके अच्छा लगता है। बाकी जैसे कि आप लोग को लगता है कि हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो शायद उसको अच्छा लगेगा, बट एक्चुअली इधर सबका दिमाग है ना, सबके पास सेंस है। आप लोग मेरे से बड़े हैं, तजुर्बा भी बड़े होंगे। हम ये नहीं कहते कि सबसे स्मार्ट हम ही हैं, सबसे अच्छे हम ही हैं। हाँ, झेले हम हैं बहुत ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा। आप जितना जिस हद तक कोई चीज़ नहीं देखे होंगे, हम वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं।
किए हैं, तो तजुर्बा तो मेरा भी है, लेकिन फिर भी कहते हैं तो इतना ही आप लोग को सोचना चाहिए कि अगर उसको नीड होता, सामने वाले बंदे को इस चीज़ की नीड होती, मेरे प्यार से बोली की, मेरे प्यार की या फिर चीज़ की, तो अपने बीवी बच्चों को तो कम से कम अहमियत देता ना, नहीं देता। गोल गोल बात करने से क्या होता है, पेट भर जाता है क्या? हाँ, तो 10 रुपए भी मेरा खर्च नहीं उठा पा रहा, 10 रुपए का भी हम बात करेंगे, है ना? 10 रुपए मेरा कोई खर्च कोई नहीं उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्या करूं, मैं तो इन सब विषयों में जल्दी बात करना नहीं चाहती हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं बात करूँ, बेहतर होगा। लेकिन जो सच होता है उसे आप ज़्यादा देर भाग नहीं सकते हैं, बोलना ही पड़ेगा, सामने लाना ही पड़ेगा, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आप चाहे नहीं चाहे तब भी, क्योंकि ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो हम भी वही करते हैं जो ऊपर वाला चाहते हैं। हम सब एक कठपुतली है, नचाने वाला ऊपर वाले हैं, सब उनके हाथ में है। जैसे जैसे जिनका जो किरदार है वो निभाता जाएगा। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी बेस्ट दूँ हर एक चीज़ में, और दिया है मैंने, मुझे कोई पछतावा नहीं है, ना इस शादी में और ना तो इस आदमी के लिए, ना तो कुछ कि मैं ऐसी क्यों करती हूँ, क्योंकि एक वक्त में मैंने वो हर चीज़ निभाया है जो कोई लड़की नहीं करेगी। मैंने सारी चीज़ें, किसकी उल्टी सीधी हरकतें, सारा सारा जितना कहते हैं ना एक आदमी को खुश करने के लिए एक औरत जिस जिस लेवल तक जाती है, मैंने सब किया। क्या मिला मुझे? आप सबके सामने है।